हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। जैसा कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीजें सीखी थी प्योर एचटीएमएल के रिलेटेड और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम एक इंटरैक्टिव रेस्टोरेंट वेबसाइट बना सकते हैं प्योर एचटीएमएल को यूज करते हुए। एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम एक रेस्टोरेंट वेबसाइट बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाने वाले जो कि इंटरैक्टिव होगी और उसको हम बनाएंगे HTML को यूज करते हुए, क्योंकि प्योर HTML का ये प्रोजेक्ट है। क्योंकि प्रीवियसली हमने जैसे प्योर CSS के बहुत से प्रोजेक्ट कवर किए थे, तो आज हम प्योर HTML का प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे किस तरह हम एक इंटरैक्टिव रेस्टोरेंट वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की जो है हमारी इंटरैक्टिव रेस्टोरेंट वेबसाइट होने वाली है और किस तरह हम इसको कंप्लीट करने वाले स्टार्ट टू एंड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये है हमारी इंटरैक्टिव रेस्टोरेंट वेबसाइट जिसको हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं इधर जो है हमें एक टॉप पे एक ब्लू कलर का नैव बार शो होता है जिसमें एक लोगो रोबो इट का शो होता है। आप इधर पिक्चर भी लगा सकते हो कोई लोगो की। फिर हमें एक स्लाइडर मिलता है जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद हमें नैव बार में होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पे हवर इफेक्ट मिलता है और ये बहुत अच्छा लिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं ये पूरा HTML से मैंने किया है। और इधर से आफ्टर दैट राइट साइड पे आपको एक कॉल टू प्लेस ऑर्डर का सेक्शन मिलता है और इसमें आप जस्ट इसको दबा के कॉल टू प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, या अगर आपको किसी और फाइल से लिंक करना हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये स्लाइडर आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो ये भी मैंने HTML के रिलेटेड ही स्लाइडर मैंने बनाया है। प्रीवियसली जो हमने स्लाइडर बनाया था, जो कि आपने देखा होगा इमेज स्लाइडर की वीडियो, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने ऑटो प्ले स्लाइडर बनाना बताया था, आप उसको भी यहाँ लगा सकते हैं ताकि आपको आगे पीछे करने की जरूरत ना हो और वो खुद ब खुद हो। तो ये भी जस्ट हमें आगे पीछे इस तरह करके हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। तो दो इमेजेस मैंने इसमें लगाई हैं। जिस तो दोनों इमेजेस में से आप आगे पीछे कोई भी इमेज जो आपको अच्छी लगे उसको लगा सकते हैं। तो ये इमेजेस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये इमेजेस मैंने जस्ट वेबसाइट से लिए, रैंडम पिक्साबे या pixels.com जैसी वेबसाइट से। फिर अगर हम नीचे हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलता है लाइक डिसलाइक का, आप देख सकते हैं सीजनल स्टीक स्टेक स्पेशल। देन उसका हमें एक लॉरिम इप्सम टैग मिलता है। आप कह सकते हैं इधर मैंने सम ऑफ द टैग्स लिख दिया, तो मैं इधर से ही कॉपी करके वो टैग्स मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको लॉरिम इप्सम टैग्स लिखना है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लिखना है तो आप अपना कोई टैक्स जो आपके पास है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इधर। फिर हमें एक लाइक की बटन मिलती है, अगर मैं इसको दबाऊं आप देख सकते हैं ये डिसलाइक की बटन बनी आ गई, मतलब हमने इसको लाइक कर दिया। अब आपको वापस डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर दें तो लाइक हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसा हमें बटन में इफेक्ट शो हो रहा है। तो ये भी मैंने CSS और HTML के रिलेटेड किया है। तो आप देख सकते हैं इधर भी हमें इमेजेस शो हो रही हैं, नीचे भी हमें सेम चीज वही शो हो रही है, इधर आप देख सकते हैं। और इधर भी हमें लाइक का बटन शो हो रहा है जिसको हम दबाएं तो डिसलाइक बना आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है। फिर हमें एंड में कॉपीराइट सेक्शन शो होता है जिसमें लिखा होता है 2021, लेकिन हम इसको चेंज करके 2022 कर देंगे। और इधर लिखा है रोबो गार्डन INC डॉट। फिर इधर हमें बैकग्राउंड मिलता है ब्लू कलर का। फिर अगर मैं ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं ऊपर भी हमें यही इमेजेस और सेम लाइक का बटन और एक टैग या आप कह सकते हैं टैक्स मिलता है लिखा हुआ। तो इधर आप देख सकते हैं इधर भी वही सेम बटन हमें शो होता है। तो आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं किस तरह हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको बनाने के लिए एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो ये जो फोल्डर है मैं पहले ही डेस्कटॉप पे क्रिएट कर चुका हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको बहुत बार बताया किस तरह फोल्डर हम क्रिएट करते हैं। ये रहा मेरा रेस्टोरेंट का फोल्डर। तो मैं इसके जरिए अपना जो मेरी जो रेस्टोरेंट वेबसाइट है इंटरैक्टिव उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं ये रहा मेरा रेस्टोरेंट का फोल्डर। मैंने पहले ही ओपन कर लिया था क्योंकि फिर हमें बार बार फिर फाइल बनानी पड़ती, इसमें टाइम वेस्ट होता है। और मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी है बहुत बार किस तरह हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। और इसमें मैंने कुछ इस तरह के टैग्स लिख दिए हैं, जैसे मुझे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं इधर से ले सकता हूँ। तो आप गूगल से या इंटरनेट से बूटस्ट्रैप का CDN कॉपी कर सकते हैं, या अगर आपको टाइटल इधर लिखना हो अपना वो भी आप इधर लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड है ये। और इधर आपको स्टाइल शीट को लिंक करना होगा अपनी, क्योंकि 1% CSS होने वाला है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। तो मैंने इसको लिंक कर दिया है जिसका नाम है style.css। ये रही मेरी फाइल, तो मैंने इसको लिंक कर दिया है इधर। तो आप ये सब लिख के जस्ट स्टार्ट कर सकते हैं आप कोड। तो मैंने टाइटल भी सेट कर दिया, जस्ट मुझे जो फाइल है ओपन करनी है। तो मैं आ जाता हूँ रेस्टोरेंट के फोल्डर के अंदर। तो मेरी जो फाइल है index.html की, ये जस्ट मेरी रैंडम जो मेरा ब्राउजर है ओपरा ब्राउजर इसमें ओपन होगी। अगर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर कोई और है, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप उस पर ओपन कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसको ओपन करूंगा। अब मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा आप देख सकते हैं ये फाइल टोटली एम्प्टी है और इधर से हमें ये टेक्स्ट शो हो रहा है। तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब हम इस स्टेप पे आएंगे तब, क्योंकि अभी तो हमने नेव बार बनाना है और फिर हमें ये स्लाइडर इमेज का बनाना है। उसके बाद फिर हमें नीचे आके ये सब चीजें लिखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेस्टोरेंट वेबसाइट से।
तो जैसे ही आपने करा, अब आपको उसको साइड बाय साइड कर लेना, क्योंकि जो भी प्रीवियसली हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे थे आपने देखा होगा, हर वीडियो में मैं साइड बाय साइड ही बताता हूँ, ताकि किसी को किसी को अगर कोई मसला हो तो वो जस्ट देख सकता है कि क्या मसला आ रहा है मेरे कोड के जरिए, और फिर वो उसको सॉल्व कर सकता है। या तो अगर आपका मसला सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे सोशल मीडिया आइकन के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा उस बात का जो आप मुझसे पूछेंगे, और मैं आपका मसला ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें नैप बार से शुरुआत करनी है, क्योंकि देखा होगा आपने सबसे पहले जो हमारी रेस्टोरेंट वेबसाइट में था नैप बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक नैप का टैग लगाता हूँ इधर। इधर अब क्लास सेट करते हैं, और अब जो मैं इधर क्लास दूंगा वो होगी नैप बार। तो मैं इधर देता हूँ नैप बार, और इधर मैं लिखता हूँ नैप बार डैश एक्सपैंड। जैसे ही आपने लिखा उसके बाद आपको लिखना है डैश LG, वापस नैप बार लिखना है डैश डार्क, फिर आपको लिखना है BG डैश प्राइमरी। तो मैं इधर से लिख देता हूँ BG डैश प्राइमरी, मतलब बैकग्राउंड जो होगा वो प्राइमरी कलर का होगा। फिर आपको डिव लिखना है, इधर आप क्लास दे दें जो कि कंटेनर। जैसे ये दिया, फिर नीचे आना है, अब ए टैग लिखना है हमें इधर। तो कंट्रोल Z करके अब मैं ए टैग ये वाला लिखना है, ABBR वाला नहीं लिखना आपको। इधर भी आप क्लास सेट कर दें, और क्लास में अब मैं इधर जो लिख दूंगा वो नैप बार डैश ब्रांड, उसके बाद स्पेस देकर टेक्स्ट लाइट लिख देते हैं। जैसे ही हुआ अब एचएफ में आके आपको कुछ इस तरह लिख देना है। जैसे ये चीज़ हुई अब आप इधर लिख दें रोबो ईट, क्योंकि हमने देखा था ये जो हमारा आइकन था ये था। अगर आपको कोई और आइकन लगाना है या कुछ और लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं। इधर से मैं बटन सेट करता हूँ एक, और इधर से जो मैं बटन दूंगा उसकी क्लास सेट करते हैं जो कि नैप बार डैश टॉगलर की होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लास दे दिया। फिर आपको टाइप में बटन लिख देना है, तो मैं इधर से बटन सेट कर देता हूँ। फिर स्पेस देना है इधर, जिसमें मैं लिखूंगा डेटा BS टॉगलर, और इसमें मैं दूंगा इज इक्वल्स टू कोलैप्स। तो आप देख सकते हैं मैंने दे दिया। फिर मैं स्पेस दूंगा, फिर आपको लिखना है डेटा BS टारगेट। तो इधर से टारगेट लिखते हैं, उसके बाद में इज इक्वल्स टू लिख के हैश टैग नैप बार, और फिर लिखते हैं सपोर्टेड। और जैसे ही आपने लिखा फिर इधर से कंटेंट लिख दें। जैसी ये चीज़ हुई फिर लिखना है एरिया डैश एक्सपेंडेड इज इक्वल्स टू, और इधर से मैं लिख दूंगा फॉल्स। तो इधर से जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको स्पेस देके एरिया लेवल का एक टैग लिखना है इधर, जिसमें इज इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा टॉगल, और इधर लिख देंगे नेविगेशन। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने कुछ इस तरह लिख दिया है। जैसी ये चीज़ हुई अब नीचे आ जाना है इधर इस बटन के। स्पैन का एक टैग का इस्तेमाल करना है आपको, जिसमें मैं क्लास दूंगा। क्लास में इधर मैं नैप बार टॉगलर दे दूंगा जैसे हमने ऊपर दिया था, और डैश आइकन, क्योंकि क्लास डिफरेंट होनी चाहिए। फिर मैं वापस नीचे आता हूँ उस टैग के, तो आपको स्पैन टैग के नीचे नहीं आना, इसको जस्ट क्लोज टैग के नीचे आ जाना है बटन टैग के। तो इधर से मैं बटन टैग के नीचे आता हूँ, इधर से मैं डिफ टाइप करता हूँ। अब इसमें हमें क्लास लिखनी है डिव में, तो क्लास इसमें भी डिफरेंट होगी क्योंकि हमने ऊपर सेम क्लास लिखी है, तो इधर हमें डिफरेंट लिखनी होगी। तो मैं इधर कोलैप्स लिख देता हूँ, नैप बार डैश कोलैप्स। अब आपको आईडी दे देनी है इधर जो कि नैप बार सपोर्टेड, और इधर से कंटेंट लिख देते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था। फिर आपको नीचे आना है UL, और UL में इधर क्लास दे देते हैं, और अब इज इक्वल्स टू आपको कुछ इस तरह लिख देना, और L को इधर से रिमूव कर देते क्योंकि अब हमने UL लिख दिया है। उसके बाद जो है आपको इधर नैप बार डैश नैव लिखना है, मी डैश ऑटो, उसके बाद MB डैश 2, और फिर MB डैश LG डैश 0। जैसी ये चीज़ हुई फिर स्पेस देना है इधर, नीचे आ जाना है, और इधर से LI का एक टैग लिखना है जिसमें आप क्लास देते हैं इसको जो कि नैव आइटम। उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है A टैग, फिर इधर से मैं क्लास लिख देता हूँ href के पीछे। इसमें जो मैं क्लास लिखूंगा वो होगी नैव डैश लिंक, और इधर एक्टिव लिख देते हैं। तो जैसी ये चीज़ हुई अब आपको लिखना है स्पेस, और इधर से मैं लिखता हूँ एरिया डैश करंट इज इक्वल्स टू, और इसमें मैं पेज लिख देता हूँ। जैसी ये चीज़ हुई अब आपको href में जो आपने कॉलन लिखा है इसमें आ जाना है, जिसमें मैं लिखूंगा index.html। उसके बाद इधर से मैं होम लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने लिख दिया। ये जो LI का हमें टैग दिख रहा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो LI के टैग को कॉपी करने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल C कर देना है, और फिर इसको पेस्ट करते हैं इधर, इधर भी सिंपली पेस्ट करते हैं। जस्ट हमें जो चेंज ये करना है इधर मैं कर देता हूँ about.html। ये फाइल मैं बनाऊंगा नहीं, जस्ट मैं रैंडमली लिख रहा हूँ ताकि ये उस फाइल पे रीडायरेक्ट ना हो जो हमने अभी इस पे होम टैग पे जो हमने दिए। इधर से मैं इसको लिख देता हूँ about us, और जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आना है आपको, और इधर से मैं लिख देता हूँ जैसे एक्टिव को रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने ऊपर वही क्लास लिखी है, और इधर से मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। तो जैसे ही आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ। तो इधर से मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट अस देखा था लिखा हुआ था उधर।
और जैसी ये चीज हुई, अब आपको सिंपली इधर ये चीज करनी है कि जो एरिया करंट है सिर्फ आपको होम वाले टैग में लिखा रहने देना है, बाकी इधर से मतलब अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस जहाँ आपने लिखा है वहां से एरिया करंट पेज को रिमूव करना है, जैसे स्पेस दे के रखना है आपको। जैसी ये चीज हुई उसके बाद अब हमें ये करना है कि इधर से जैसे हमने about.html लिखा है उधर मैं इधर contact.html लिख देता हूँ। फिर जैसी ये चीज हुई उसके बाद सिंपली हमें यूएल के नीचे आ जाना है। तो यूएल के नीचे आने के बाद एक div और क्रिएट करें जिसमें हमें क्लास क्रिएट करनी है, जिसमें dflex की क्लास होगी और टेक्स्ट जो होगा लाइट। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, स्पैन का टैग, आई टैग, और आई टैग के बाद इधर क्लास देते हैं और क्लास में अब मैं इधर लिख देता हूँ fa-phone। और जैसी ये चीज हुई उसके बाद मैं एरिया हिडन लिखता हूँ और इज इक्वल्स टू फिर ट्रू लिखते हैं। जैसे ये हुआ उसके बाद फिर मैं सिंपली ये करता हूँ कि स्पैन का टैग जो हमने क्लोज कर दिया है इधर, वापस से एक स्पैन का टैग क्रिएट करते हैं जिसमें क्लास देनी है हमें जो कि होगी tx-2 की। तो अब जैसे ही आपने दिया उसके बाद आपको नीचे आने इधर लिख दें कॉल और इधर से लिख दें टू प्लेस ऑर्डर। अब अगर मैं आपको सेव और रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इधर हमें एक नैव बार शो हो रहा है जिसमें लिखा है कॉल टू प्लेस ऑर्डर और होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस सब शो हो रहा है क्योंकि ये हमने बना लिया है HTML के थ्रू। जैसी ये चीज हो गई उसके बाद आपको सिंपली ये करना है कि आपको नैव टैग का जो हमने क्रिएट किया है मतलब नैव क्लोज टैग उसके नीचे आ जाना है। इधर से आपको एक डिव क्रिएट करना है, फिर क्लास कंटेनर क्योंकि अब जो है हमें स्लाइडर क्रिएट करना होगा, सेक्शन क्रिएट करते हैं और इधर डिव, फिर आईडी देते हैं इसको, आईडी में लिखते हैं कैरोजेल एग्जाम्पल और इधर से मैं लिख देता हूँ कंट्रोल्स। जैसे ये हुआ आप क्लास देते हैं इसको, क्लास में लिख देते हैं कैरोजेल स्लाइड। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से मैं लिख देता हूँ डाटा डैश bs डैश राइड इज इक्वल्स टू और फिर इधर इज इक्वल्स टू लिख के मैं इधर लिख देता हूँ जैसे कि कैरोजेल। जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली मैं नीचे आ जाता हूँ, डिव लिखते हैं और इधर क्लास सेट करते हैं। क्लास में मैं लिख देता हूँ कैरोजेल डैश इनर। जैसी ये चीज हुई उसके बाद नीचे आना है, डिव लिखना है और डिव में मैं इधर क्लास दे देता हूँ। तो इधर अब जो क्लास होगी वो हम सेट कर लेते हैं, तो इधर क्लास लिख देते हैं डबल एस करके और इधर से जो वी है रिमूव कर देते हैं क्योंकि अभी हमने इसको लिख दिया है। फिर इज इक्वल्स टू डालना है और फिर इधर से जो हमें क्लास लिखनी है वो लिखनी है कैरोजेल डैश इनर और उसके बाद हम इधर लिख देते हैं कैरोजेल इनर की क्लास तो हो गई थी, तो हमें लिखनी है आइटम एक्टिव। तो एक्टिव में आपको स्पेस देना है, डैश नहीं डालना, इसका ख्याल रखें। फिर इमेज टाइप करनी है हमें, तो इमेज मेरे पास है नहीं तो मैं जैसे URL टाइप कर देता हूँ इमेज का, तो मैं रोबो गार्डन, तो इधर से मैं रोबो गार्डन लिखता हूँ .s3 फिर इधर से .us लिखते हैं डैश वेस्ट। जैसी ये चीज हुई फिर आपको लिखना है -2 .amazon AWS, उसके बाद आपको लिखना है .com/content और जैसी ये चीज हुई उसके बाद हमें जस्ट इधर से लिख देना है /rest और इधर से 2-min.jpg। जैसी ये चीज हुई उसके बाद फिर इधर क्लास लिख देता हूँ मैं और इधर से जो मैं क्लास लिखूंगा वो होगी जैसे कि d-block और w इज इक्वल टू 100। जैसी ये चीज हो गई, अब ऑल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका अगर आपको करना हो, वरना आप नहीं करें तो मैं इधर से बटन लिख देता हूँ, क्लास लिख दें इधर कैरोजेल और फिर इधर से डैश कंट्रोल डैश प्रीव्यू, तो इसका शॉर्ट फॉर्म प्रीव्यू का लिखेंगे आप। फिर इधर से आपको टाइप इज इक्वल टू बटन लिख देना है। जैसी ये चीज हुई इसके बाद फिर मैं आगे आ जाता हूँ, डाटा डैश bs टारगेट इज इक्वल्स टू लिखना है। उसके बाद इधर मैं हैशटैग कैरोजेल एग्जाम्पल, तो इधर से लिख देते हैं एग्जाम्पल कंट्रोल्स। जैसी ये चीज हुई नीचे आ जाना है स्पेस देके और इधर लिखता हूँ डाटा डैश bs स्लाइड डैश और इधर से प्रीव्यू का शॉर्ट फॉर्म। जैसी ये चीज हुई उसके बाद सिंपली हमें बटन टैग के नीचे आना है, स्पैन टैग इधर क्लास देते हैं और इधर से जो मैं क्लास दूंगा वो दूंगा कैरोजेल डैश कंट्रोल फिर डैश प्रीव्यू डैश आइकन, प्रीव्यू का शॉर्ट फॉर्म, एरिया हिडन लिखते हैं इज इक्वल्स टू फिर ट्रू लिख देते हैं। जैसी ये चीज हुई उसके बाद फिर सिंपली आपको स्पैन टैग के नीचे आ जाना है, वापस एक स्पैन टैग क्रिएट करना है जिसमें क्लास देते हैं विजुअली और इधर से मैं दे देता हूँ उसको विजुअली डैश हिडन। तो जैसी ये चीज हुई उसके बाद फिर इधर से प्रीवियस लिख दें, तो मैं इधर से लिख देता हूँ प्रीवियस, तो इधर से सेव करना है और जैसी ये चीज हुई उसके बाद मैं रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमें इमेज स्लाइडर एक शो हो गया है और इधर आप देख सकते हैं जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अब जो है हम बटन टैग के नीचे आते हैं, वापस एक बटन क्रिएट करते हैं, इसमें जो हम क्लास देंगे वो देंगे कैरोजेल
डैश कंट्रोल डैश नेक्स्ट। उसके बाद फिर आपको आगे आना है टाइप इज इक्वल्स टू बटन, मतलब आपको कॉलन में लिखना है ये चीज। उसके बाद फिर आपको सिंपली ये करना है कि डाटा डॉट पी एस डैश टारगेट इज इक्वल्स टू, और इसके बाद हम इधर लिख देते हैं हैश टैग कैरोजिल एग्जाम्पल, और इधर से हम लिख देते हैं कंट्रोल। तो जैसी ये चीज हो गई उसके बाद सिंपली अब हमें ये करना है कि अब जो है हमें आगे आ जाना है, और इधर से मैं लिखता हूँ डाटा डैश बी एस स्लाइड इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। तो इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है डाटा डैश बी एस स्लाइड, तो इधर से हमें इसको कैप्स लॉक क्लोज कर देना, फिर लिखना है डाटा डैश बी एस स्लाइड इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने लिख दिया। जैसे ये हुआ फिर वापस नीचे आ जाना है, इधर स्पैन टैग क्रिएट करते हैं। अब इधर क्लास लिख देनी है जो कि कैरोजिल की होगी, तो मैं इधर लिख देता हूँ कैरोजिल। प्रीव्यू की जगह इधर नेक्स्ट लिख देते हैं, और अब जो स्पैन में हम लिखेंगे वो इधर से लिख देंगे एरिया डैश हिडन, और हिडन में इज इक्वल्स टू लिख के हम इधर लिख देते हैं ट्रू। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर हमें आ जाना है स्पैन टैग के नीचे, तो मैं आ जाता हूँ स्पैन टैग के नीचे। उसके बाद क्लास देते हैं इधर, जिसमें मैं लिखूंगा विजुअली, और इधर से मैं लिख देता हूँ डैश हिडन, तो मैं लिख देता हूँ हिडन। जैसे ये हुआ उसके बाद इधर नेक्स्ट लिख देते हैं। तो नेक्स्ट लिखने के बाद अब मैं ये करता हूँ कि मैं नीचे आ जाता हूँ इधर सेक्शन टैग के, और सेक्शन टैग के नीचे आने के बाद डिफ क्रिएट करना है। इधर क्लास देनी है रो डैश, या लिख दे माई फोर डैश नहीं देना। फिर आपको जस्ट ये करना है कि नीचे आना है डिफ टैग के, उसके बाद वापस डिफ क्रिएट करना है। इसमें क्लास देते हैं, इसमें जो मैं क्लास दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक सेक्शन का टैग भी इधर क्रिएट करना होगा। तो मैं इधर से आ जाता हूँ ऊपर सेक्शन, और इधर से नीचे आते हैं, और ये जो डिव हमने लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से। जैसी ये चीज हुई अब सिंपली नीचे आना है, डिव फिर क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर रो माई डैश फोर, नीचे आना है डिव, तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ, डिव क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर, क्लास जो होगी कॉल डैश एल जी फोर, कॉल डैश एम डी डैश सिक्स, और इधर से लिखते हैं एम बी फोर। जैसे ये हुआ नीचे आना है डिव, तो इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास, और इधर से कार्ड लिख देते हैं, तो इधर से मैं कार्ड लिख देता हूँ। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आते हैं फिर से, और इधर से इमेज का सोर्स डालते हैं जो कि https/ और इधर से लिखते हैं रोबो गार्डन, और इधर से मैं लिख देता हूँ डैश न्यू डॉट, और इधर लिखते हैं s3। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से डॉट यूएस, और फिर डैश वेस्ट 2, तो इधर से लिखते हैं डैश वेस्ट 2। फिर जैसे ही हुआ फिर लिखते हैं डॉट अमेजोन AWS, और उसके बाद आपको लिखना है .com/RGU डैश माइक्रो, तो इधर से लिखते हैं माइक्रो, फिर स्लैश लिखना है फूड 1.web। तो जैसी ये चीज़ हो गई फिर आपको इधर क्लास दे देनी है इमेज की जो कि कार्ड डैश इमेज टॉप। उसके बाद जैसे ये हुआ उसके बाद फिर आपको इधर सिंपली मैं ये करता हूँ कि नीचे आ जाता हूँ इधर, और नीचे आने के बाद डिव लिखते हैं, क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड बॉडी, नीचे आना है वापस, और नीचे आने के बाद अब मैं h5 लिखता हूँ, और क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टाइटल। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर आपको लिखना है सीजनल स्टेक, और इधर से मैं लिख देता हूँ सीजनल स्टेक स्पेशल। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली नीचे आ जाते हैं, पी टैग लिखना है, तो इधर से मैं लिख देता हूँ पी टैग, फिर क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टेक्स्ट, और फिर इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे। अब आप जैसा मैंने आपको बताया था वो जो था टेक्स्ट हम इधर से कॉपी कर लेते हैं, तो इधर से ये टेक्स्ट आपको शो हो रहा है, तो इधर से मैं कॉपी करके सिंपली जो है इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है इधर पेस्ट हो चुका है। जैसे ही आपने किया उसके बाद हमें जस्ट ये करना है कि इधर ए टैग लगाना है जिसमें हैश टैग लिखते हैं और क्लास देते हैं इधर BTN लाइक डैश BTN लाइक। जैसे ये हुआ फिर आई टैग लगाना है आपको, इसमें क्लास देते हैं जो कि FA थम्स, और उसके बाद फिर डैश अप लिखते हैं। जैसे ही हुआ उसके बाद इधर हमें स्पेस देके लाइक लिख देना है, सेव करना है। और अब देख सकते हैं ये चीज़ जैसे ही हुई, अब आपको सिंपली ये वाली जो चीज़ हमने लिखी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर। तो इधर 3 डिव है तो हम 3 डिव को कॉपी करते हैं, और इधर से हम नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने पेस्ट किया अब सिंपली आपको इसमें कुछ चेंजेस लाने, जैसे मैं इधर सीजनल स्टेक की जगह मैं लिख देता हूँ 10 OZ, और इधर से लिख देते हैं AAA, और फिर ट्रिप ये ऑन, कुछ इस तरह, फिर सेव करना है। इधर से अब मैं ये करता हूँ कि इधर जस्ट मैं थम्स डाउन लिख देता हूँ,
तो इधर आपको लिखना है ए टैग। तो इधर से मैं पी टैग के नीचे आता हूँ, ए टैग तो इधर हमने लिख दिया। अब इधर मैं लिखता हूँ लाइक BTN और इधर से डिसलाइक। उसके बाद जैसे ही हुआ उसके बाद मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ और इधर से मैं लिख देता हूँ थम्स डाउन। फिर जैसे ही हुआ इधर से मैं लिख देता हूँ डिसलाइक। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हुआ फिर सेव करना है इधर, और सेव करने के बाद फिर आपको जस्ट वापस नीचे आना है। और अब जो है यही चीज़ आपको फिर से पेस्ट कर देनी है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ वापस। अब जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि इधर से मैं जो इसका नाम है वो चेंज कर देता हूँ। तो आपको जस्ट इंसर्ट टैग लगा के रखना है, फिर इसको इरेज करना है OZ AAA, उसके बाद सिलोन वापस लिखना है, सेव करना है। और इधर से जस्ट हम बटन का जो नेम है इधर चेंज कर देते हैं, लाइक लिख दिया। अब हम इधर थम्स अप और इधर लाइक लिखा रहने देते हैं। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद आपको ये करना है कि वापस से जो हमने ऊपर कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देते हैं। तो मैं आ जाता हूँ उसके नीचे पेस्ट, तो आप देख सकते हैं वही चीज़ मैंने पेस्ट कर दी है। और आपको जस्ट वही लिखा रहने देना है। जैसे ही आपने वही लिखा रहने दिया फिर आपको सिंपली ये करना है कि इसके नीचे वापस से हम आ जाते हैं। और अब जो है हम BTN को लाइक लिख देंगे इधर। तो मैं इधर से आ जाता हूँ नीचे, पेस्ट BTN लाइक लिखा हुआ है। और अब जो मैं है इधर कर देता हूँ 10 OZ AAA, इधर से करते स्ट्रेट सेव करना है इधर। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब मैं ये करता हूँ कि इधर से रिलोड दबा देता हूँ। तो रिलोड करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमें इमेजेस के साथ ये लाइक डिसलाइक बटन एक शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसको स्टाइल करके इन बटनों को और अच्छा बनाएंगे। तो जैसी ये चीज़ हुई अब आपको इधर एक फुटर सेक्शन लगा देना है। सेक्शन टैग के नीचे आ जाए और इधर एक फुटर लिख देना है जिसमें हम क्लास लिख देंगे VG-primary और इधर से लिखते हैं स्पेस और फिर इधर से हम लिख देंगे टैक्स सेंटर। तो जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको जैसे इधर लिख देना है PY-3। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह इसको कर दिया है। जैसे ही हुआ अब आपको सिंपली फुटर सेक्शन के नीचे आके एक स्पैन लिखना है, क्लास दे दें इधर टेक्स्ट डैश लाइट। उसके बाद जैसे ही हुआ फिर आपको लिख देना है एंड और फिर कॉपी, फिर इधर से क्लोज करके आपको लिखना है 2022 रोबो गार्डन। तो जैसे ये हो गया उसके बाद सिंपली इधर INC लिख के डॉट लगा दें, सेव करना है इधर और रिलोड। तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमने वो चीज़ें कर दी हैं, मतलब हमें फुटर सेक्शन भी इधर शो हो चुका है। अब जस्ट हमें ये करना है कि इधर हमें थोड़ी सी इधर स्टाइलिंग चाहिए, तो मैं आ जाता हूँ स्टाइल में। इधर से आपको बॉडी लिख देनी है जिसका बैकग्राउंड कलर हमें लिखना है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा F0 F0 F1। फिर नीचे आना है डॉट और इधर से लिखते हैं डॉट लाइक। तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट लाइक, या आप लिख दें माई 4 डैश नहीं देना। फिर आपको जस्ट ये करना है कि नीचे आना है डिफ टैग के, उसके बाद वापस डिफ क्रिएट करना है। इसमें क्लास देते हैं, इसमें जो मैं क्लास दूंगा लेकिन उससे पहले हमें एक सेक्शन का टैग भी इधर क्रिएट करना होगा। तो मैं इधर से आ जाता हूँ ऊपर सेक्शन और इधर से नीचे आते हैं और ये जो डिव हमने लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से। जैसी ये चीज़ हुई अब सिंपली नीचे आना है डिव, फिर क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर रो my-4, नीचे आना है डिव। तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ, डिव क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर, क्लास जो होगी call-lg4 call-md-6 और इधर से लिखते हैं mb4। जैसे ये हुआ नीचे आना है डिव, तो इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास और इधर से कार्ड लिख देते हैं। तो इधर से मैं कार्ड लिख देता हूँ। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आते हैं फिर से और इधर से इमेज का सोर्स डालते हैं जो कि https/ और इधर से लिखते हैं रोबो गार्डन और इधर से मैं लिख देता हूँ डैश न्यू डॉट और इधर लिखते हैं S3। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से डॉट US और फिर डैश वेस्ट 2, तो इधर से लिखते हैं डैश वेस्ट 2। फिर जैसे ही हुआ फिर लिखते हैं डॉट Amazon AWS और उसके बाद आपको लिखना है .com/RGU-micro, तो इधर से लिखते हैं माइक्रो, फिर स्लैश लिखना है food1.web। तो जैसी ये चीज़ हो गई फिर आपको इधर क्लास दे देनी है इमेज की जो कि card-image top। उसके बाद जैसे ये हुआ उसके बाद फिर आपको इधर सिंपली मैं ये करता हूँ कि नीचे आ जाता हूँ इधर और नीचे आने के बाद div लिखते हैं, क्लास लिख देनी है इधर जो कि card body। नीचे आना है वापस और नीचे आने के बाद अब मैं H5 लिखता हूँ और क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टाइटल। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर आपको लिखना है सीजनल स्टेक और इधर से मैं लिख देता हूँ सीजनल स्टेक स्पेशल। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली नीचे आ जाते हैं, पी टैग लिखना है
तो इधर से मैं लिख देता हूँ पी टैग, फिर क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टेक्स्ट, और फिर इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे। अब आप जैसा मैंने आपको बताया था वो जो था टेक्स्ट हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। तो इधर से ये टेक्स्ट आपको शो हो रहा है, तो इधर से मैं कॉपी करके सिंपली जो है इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है इधर पेस्ट हो चुका है। जैसे ही आपने किया उसके बाद हमें जस्ट ये करना है कि इधर ए टैग लगाना है जिसमें हैश टैग लिखते हैं और क्लास देते हैं इधर BTN लाइक डैश BTN लाइक। जैसे ये हुआ फिर आई टैग लगाना है आपको जिसमें क्लास देते हैं जो कि FA थम्स, और उसके बाद फिर डैश अप लिखते हैं। जैसे ही हुआ उसके बाद इधर हमें स्पेस देके लाइक लिख देना है, सेव करना है। और आप देख सकते हैं ये चीज़ जैसे ही हुई, अब आपको सिंपली ये वाली जो चीज़ हमने लिखी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर। तो इधर 3 डिव है तो हम 3 डिव को कॉपी करते हैं और इधर से हम नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने पेस्ट किया अब सिंपली आपको इसमें कुछ चेंजेस लाने, जैसे मैं इधर सीजनल स्टेक की जगह मैं लिख देता हूँ 10 OZ और इधर से लिख देते हैं AAA और फिर ट्रिप ये ऑन कुछ इस तरह, फिर सेव करना है। इधर से अब मैं ये करता हूँ कि इधर जस्ट मैं थम्स डाउन लिख देता हूँ। तो इधर आपको लिखना है ए टैग, तो इधर से मैं पी टैग के नीचे आता हूँ। ए टैग तो इधर हमने लिख दिया। अब इधर मैं लिखता हूँ लाइक BTN और इधर से डिसलाइक। उसके बाद जैसे ही हुआ उसके बाद मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ और इधर से मैं लिख देता हूँ थम्स डाउन। फिर जैसे ही हुआ इधर से मैं लिख देता हूँ डिसलाइक। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हुआ फिर सेव करना है इधर, और सेव करने के बाद फिर आपको जस्ट वापस नीचे आना है और अब जो है यही चीज़ आपको फिर से पेस्ट कर देनी है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ वापस। अब जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि इधर से मैं जो इसका नाम है वो चेंज कर देता हूँ। तो आपको जस्ट इंसर्ट टैग लगा के रखना है, फिर इसको इरेज करना है OZ AAA, उसके बाद सिरलॉन वापस लिखना है, सेव करना है और इधर से जस्ट हम बटन का जो नेम है इधर चेंज कर देते हैं, लाइक लिख दिया। अब हम इधर थम्स अप और इधर लाइक लिखा रहने देते हैं। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद आपको ये करना है कि वापस से जो हमने ऊपर कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देते हैं। तो मैं आ जाता हूँ उसके नीचे पेस्ट, तो आप देख सकते हैं वही चीज़ मैंने पेस्ट कर दी है और आपको जस्ट वही लिखा रहने देना है। जैसे ही आपने वही लिखा रहने दिया फिर आपको सिंपली ये करना है कि इसके नीचे वापस से हम आ जाते हैं और अब जो है हम BTN को लाइक लिख देंगे इधर। तो मैं इधर से आ जाता हूँ नीचे पेस्ट BTN लाइक लिखा हुआ है और अब जो मैं है इधर कर देता हूँ 10 OZ AAA, इधर से करते स्ट्रेट सेव करना है इधर। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब मैं ये करता हूँ कि इधर से रिलोड दबा देता हूँ। तो रिलोड करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमें इमेजेस के साथ ये लाइक डिसलाइक बटन एक शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसको स्टाइल करके इन बटनों को और अच्छा बनाएंगे। तो जैसी ये चीज़ हुई अब आपको इधर एक फुटर सेक्शन लगा देना है। सेक्शन टैग के नीचे आ जाए और इधर एक फुटर लिख देना है जिसमें हम क्लास लिख देंगे BG-primary और इधर से लिखते हैं स्पेस और फिर इधर से हम लिख देंगे टैक्स सेंटर। तो जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको जैसे इधर लिख देना है PY-3। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह इसको कर दिया है। जैसे ही हुआ अब आपको सिंपली फुटर सेक्शन के नीचे आके एक स्पैन लिखना है, क्लास दे दें इधर टेक्स्ट डैश लाइट। उसके बाद जैसे ही हुआ फिर आपको लिख देना है एंड और फिर कॉपी, फिर इधर से क्लोज करके आपको लिखना है 2022 रोबो गार्डन। तो जैसे ये हो गया उसके बाद सिंपली इधर INC लिख के डॉट लगा दें, सेव करना है इधर और रिलोड। तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमने वो चीज़ें कर दी हैं, मतलब हमें फुटर सेक्शन भी इधर शो हो चुका है। अब जस्ट हमें ये करना है कि इधर हमें थोड़ी सी इधर स्टाइलिंग चाहिए, तो मैं आ जाता हूँ स्टाइल में। इधर से आपको बॉडी लिख देनी है जिसका बैकग्राउंड कलर हमें लिखना है और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा F0 F0 F1। फिर नीचे आना है डॉट और इधर से लिखते हैं डॉट लाइक। तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट लाइक या लिख दे माई 4 डैश नहीं देना। फिर आपको जस्ट ये करना है कि नीचे आना है डिफ टैग के, उसके बाद वापस डिफ क्रिएट करना है। इसमें क्लास देते हैं, इसमें जो मैं क्लास दूंगा लेकिन उससे पहले हमें एक सेक्शन का टैग भी इधर क्रिएट करना होगा। तो मैं इधर से आ जाता हूँ ऊपर सेक्शन और इधर से नीचे आते हैं और ये जो डिव हमने लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से। जैसी ये चीज़ हुई अब सिंपली नीचे आना है डिव फिर क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर रो my-4, नीचे आना है डिव। तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ, डिव क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर, क्लास जो होगी call-lg4 call-md-6 और इधर से लिखते हैं mb4। जैसे ये हुआ नीचे आना है डिव
तो इधर से मैं लिखता हूँ div क्लास और इधर से कार्ड लिख देते हैं। तो इधर से मैं कार्ड लिख देता हूँ। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आते हैं फिर से और इधर से इमेज का सोर्स डालते हैं जो कि https स्लैश और इधर से लिखते हैं रोबो गार्डन और इधर से मैं लिख देता हूँ डैश न्यू डॉट और इधर लिखते हैं s3। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से डॉट यूएस और फिर डैश वेस्ट 2। तो इधर से लिखते हैं डैश वेस्ट 2। फिर जैसे ही हुआ फिर लिखते हैं डॉट अमेजोन AWS और उसके बाद आपको लिखना है डॉट कॉम स्लैश RGU डैश माइक्रो। तो इधर से लिखते हैं माइक्रो फिर स्लैश लिखना है फूड 1 डॉट वेब। तो जैसे ये चीज़ हो गई फिर आपको इधर क्लास दे देनी है इमेज की जो कि कार्ड डैश इमेज टॉप। उसके बाद जैसे ये हुआ उसके बाद फिर आपको इधर सिंपली मैं ये करता हूँ कि नीचे आ जाता हूँ इधर और नीचे आने के बाद div लिखते हैं क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड बॉडी। नीचे आना है वापस और नीचे आने के बाद अब मैं h5 लिखता हूँ और क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टाइटल। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर आपको लिखना है सीजनल स्टेक और इधर से मैं लिख देता हूँ सीजनल स्टेक स्पेशल। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली नीचे आ जाते हैं पी टैग लिखना है। तो इधर से मैं लिख देता हूँ पी टैग फिर क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टेक्स्ट और फिर इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे। अब आप जैसा मैंने आपको बताया था वो जो था टेक्स्ट हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। तो इधर से ये टेक्स्ट आपको शो हो रहा है तो इधर से मैं कॉपी करके सिंपली जो है इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है इधर पेस्ट हो चुका है। जैसे ही आपने किया उसके बाद हमें जस्ट ये करना है कि इधर ए टैग लगाना है जिसमें हैश टैग लिखते हैं और क्लास देते हैं इधर BTN लाइक डैश BTN लाइक। जैसे ये हुआ फिर आई टैग लगाना है आपको जिसमें क्लास देते हैं जो कि FA थम्स और उसके बाद फिर डैश अप लिखते हैं। जैसे ही हुआ उसके बाद इधर हमें स्पेस देके लाइक लिख देना है सेव करना है। और अब देख सकते हैं ये चीज़ जैसे ही हुई अब आपको सिंपली ये वाली जो चीज़ हमने लिखी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर। तो इधर 3 डिव है तो हम 3 डिव को कॉपी करते हैं और इधर से हम नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने पेस्ट किया अब सिंपली आपको इसमें कुछ चेंजेस लाने जैसे मैं इधर सीजनल स्टेक की जगह मैं लिख देता हूँ 10 OZ और इधर से लिख देते हैं AAA और फिर ट्रिप ये ऑन कुछ इस तरह फिर सेव करना है। इधर से अब मैं ये करता हूँ कि इधर जस्ट मैं थम्स डाउन लिख देता हूँ। तो इधर आपको लिखना है ए टैग। तो इधर से मैं पी टैग के नीचे आता हूँ ए टैग तो इधर हमने लिख दिया। अब इधर मैं लिखता हूँ लाइक BTN और इधर से डिसलाइक। उसके बाद जैसे ही हुआ उसके बाद मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ और इधर से मैं लिख देता हूँ थम्स डाउन। फिर जैसे ही हुआ इधर से मैं लिख देता हूँ डिसलाइक। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हुआ फिर सेव करना है इधर और सेव करने के बाद फिर आपको जस्ट वापस नीचे आना है और अब जो है यही चीज़ आपको फिर से पेस्ट कर देनी है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ वापस। अब जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि इधर से मैं जो इसका नाम है वो चेंज कर देता हूँ। तो आपको जस्ट इंसर्ट टैग लगा के रखना है फिर इसको इरेज करना है OZ AAA उसके बाद सिलोन वापस लिखना है सेव करना है और इधर से जस्ट हम बटन का जो नेम है इधर चेंज कर देते हैं लाइक लिख दिया। अब हम इधर थम्स अप और इधर लाइक लिखा रहने देते हैं। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद आपको ये करना है कि वापस से जो हमने ऊपर कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देते हैं। तो मैं आ जाता हूँ उसके नीचे पेस्ट। तो आप देख सकते हैं वही चीज़ मैंने पेस्ट कर दी है और आपको जस्ट वही लिखा रहने देना है। जैसे ही आपने वही लिखा रहने दिया फिर आपको सिंपली ये करना है कि इसके नीचे वापस से हम आ जाते हैं और अब जो है हम BTN को लाइक लिख देंगे इधर। तो मैं इधर से आ जाता हूँ नीचे पेस्ट BTN लाइक लिखा हुआ है और अब जो मैं है इधर कर देता हूँ 10 OZ AAA इधर से करते स्ट्रेट सेव करना है इधर। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब मैं ये करता हूँ कि इधर से रिलोड दबा देता हूँ। तो रिलोड करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमें इमेजेस के साथ ये लाइक डिसलाइक बटन एक शो हो रहा है आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसको स्टाइल करके इन बटनों को और अच्छा बनाएंगे। तो जैसी ये चीज़ हुई अब आपको इधर एक फुटर सेक्शन लगा देना है। सेक्शन टैग के नीचे आ जाए और इधर एक फुटर लिख देना है जिसमें हम क्लास लिख देंगे BG डैश प्राइमरी और इधर से लिखते हैं स्पेस और फिर इधर से हम लिख देंगे टैक्स सेंटर। तो जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको जैसे इधर लिख देना है PY-3। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह इसको कर दिया है। जैसे ही हुआ अब आपको सिंपली फुटर सेक्शन के नीचे आके एक स्पैन लिखना है
क्लास दे दें इधर टेक्स्ट डैश लाइट। उसके बाद जैसे ही हुआ फिर आपको लिख देना है एंड और फिर कॉपी, फिर इधर से क्लोज करके आपको लिखना है 2022 रोबो गार्डन। तो जैसे ये हो गया उसके बाद सिंपली इधर INC लिख के डॉट लगा दें, सेव करना है इधर और रिलोड। तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमने वो चीज़ें कर दी हैं, मतलब हमें फुटर सेक्शन भी इधर शो हो चुका है। अब जस्ट हमें ये करना है कि इधर हमें थोड़ी सी इधर स्टाइलिंग चाहिए, तो मैं आ जाता हूँ स्टाइल में। इधर से आपको बॉडी लिख देनी है जिसका बैकग्राउंड कलर हमें लिखना है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा F0 F0 F1। फिर नीचे आना है डॉट और इधर से लिखते हैं डॉट लाइक। तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट लाइक, या आप लिख दें माई 4 डैश नहीं देना। फिर आपको जस्ट ये करना है कि नीचे आना है इस डिव टैग के, उसके बाद वापस डिव क्रिएट करना है। इसमें क्लास देते हैं, इसमें जो मैं क्लास दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक सेक्शन का टैग भी इधर क्रिएट करना होगा। तो मैं इधर से आ जाता हूँ ऊपर सेक्शन और इधर से नीचे आते हैं, और ये जो डिव हमने लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से। जैसी ये चीज हुई अब सिंपली नीचे आना है, डिव फिर क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर रो माई डैश 4। नीचे आना है डिव, तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ, डिव क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर, क्लास जो होगी कॉल डैश LG4 कॉल डैश MD डैश 6 और इधर से लिखते हैं MB4। जैसे ये हुआ नीचे आना है डिव, तो इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास और इधर से कार्ड लिख देते हैं। तो इधर से मैं कार्ड लिख देता हूँ। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आते हैं फिर से, और इधर से इमेज का सोर्स डालते हैं जो कि https/ और इधर से लिखते हैं रोबो गार्डन, और इधर से मैं लिख देता हूँ डैश न्यू डॉट और इधर लिखते हैं S3। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से डॉट US और फिर डैश वेस्ट 2, तो इधर से लिखते हैं डैश वेस्ट 2। फिर जैसे ही हुआ फिर लिखते हैं डॉट Amazon AWS, और उसके बाद आपको लिखना है .com/RGU डैश माइक्रो, तो इधर से लिखते हैं माइक्रो, फिर स्लैश लिखना है food1.web। तो जैसी ये चीज़ हो गई फिर आपको इधर क्लास दे देनी है इमेज की जो कि कार्ड डैश इमेज टॉप। उसके बाद जैसे ये हुआ उसके बाद फिर आपको इधर सिंपली मैं ये करता हूँ कि नीचे आ जाता हूँ इधर, और नीचे आने के बाद डिव लिखते हैं, क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड बॉडी। नीचे आना है वापस, और नीचे आने के बाद अब मैं H5 लिखता हूँ और क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टाइटल। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर आपको लिखना है सीजनल स्टेक, और इधर से मैं लिख देता हूँ सीजनल स्टेक स्पेशल। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली नीचे आ जाते हैं P टैग लिखना है, तो इधर से मैं लिख देता हूँ P टैग, फिर क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टेक्स्ट, और फिर इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे। अब आप जैसा मैंने आपको बताया था वो जो था टेक्स्ट हम इधर से कॉपी कर लेते हैं, तो इधर से ये टेक्स्ट आपको शो हो रहा है, तो इधर से मैं कॉपी करके सिंपली जो है इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है इधर पेस्ट हो चुका है। जैसे ही आपने किया उसके बाद हमें जस्ट ये करना है कि इधर A टैग लगाना है जिसमें हैशटैग लिखते हैं और क्लास देते हैं इधर BTN लाइक डैश BTN लाइक। जैसे ये हुआ फिर I टैग लगाना है आपको जिसमें क्लास देते हैं जो कि FA थम्स, और उसके बाद फिर डैश अप लिखते हैं। जैसे ही हुआ उसके बाद इधर हमें स्पेस देके लाइक लिख देना है, सेव करना है। और अब देख सकते हैं ये चीज़ जैसे ही हुई, अब आपको सिंपली ये वाली जो चीज़ हमने लिखी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर। तो इधर 3 डिव है तो हम 3 डिव को कॉपी करते हैं और इधर से हम नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने पेस्ट किया अब सिंपली आपको इसमें कुछ चेंजेस लाने, जैसे मैं इधर सीजनल स्टेक की जगह मैं लिख देता हूँ 10 OZ और इधर से लिख देते हैं AAA और फिर ट्रिप ये ऑन कुछ इस तरह, फिर सेव करना है। इधर से अब मैं ये करता हूँ कि इधर जस्ट मैं थम्स डाउन लिख देता हूँ, तो इधर आपको लिखना है A टैग, तो इधर से मैं P टैग के नीचे आता हूँ। A टैग तो इधर हमने लिख दिया, अब इधर मैं लिखता हूँ लाइक BTN और इधर से डिसलाइक। उसके बाद जैसे ही हुआ उसके बाद मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ और इधर से मैं लिख देता हूँ थम्स डाउन। फिर जैसे ही हुआ इधर से मैं लिख देता हूँ डिसलाइक। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हुआ फिर सेव करना है इधर, और सेव करने के बाद फिर आपको जस्ट वापस नीचे आना है, और अब जो है यही चीज़ आपको फिर से पेस्ट कर देनी है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ वापस। अब जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि इधर से मैं जो इसका नाम है वो चेंज कर देता हूँ। तो आपको जस्ट इंसर्ट टैग लगा के रखना है, फिर इसको इरेज करना है OZ AAA, उसके बाद सिलोन वापस लिखना है, सेव करना है, और इधर से जस्ट हम बटन का जो नेम है इधर चेंज कर देते हैं, लाइक लिख दिया। अब हम इधर थम्स अप
और इधर लाइक लिखा रहने देते हैं। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद आपको ये करना है कि वापस से जो हमने ऊपर कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देते हैं। तो मैं आ जाता हूँ उसके नीचे पेस्ट, तो आप देख सकते हैं वही चीज़ मैंने पेस्ट कर दी है और आपको जस्ट वही लिखा रहने देना है। जैसे ही आपने वही लिखा रहने दिया, फिर आपको सिंपली ये करना है कि इसके नीचे वापस से हम आ जाते हैं और अब जो है हम BTN को लाइक लिख देंगे इधर। तो मैं इधर से आ जाता हूँ नीचे, पेस्ट BTN लाइक लिखा हुआ है और अब जो मैं है इधर कर देता हूँ 10 UZ AAA, इधर से करते स्ट्रेट सेव करना है इधर। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब मैं ये करता हूँ कि इधर से रिलोड दबा देता हूँ। तो रिलोड करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमें इमेजेस के साथ ये लाइक डिसलाइक बटन एक शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसको स्टाइल करके इन बटनों को और अच्छा बनाएंगे। तो जैसी ये चीज़ हुई अब आपको इधर एक फुटर सेक्शन लगा देना है। सेक्शन टैग के नीचे आ जाए और इधर एक फुटर लिख देना है जिसमें हम क्लास लिख देंगे BG-primary और इधर से लिखते हैं स्पेस और फिर इधर से हम लिख देंगे टैक्स सेंटर। तो जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको जैसे इधर लिख देना है PY-3। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह इसको कर दिया है। जैसे ही हुआ अब आपको सिंपली फुटर सेक्शन के नीचे आके एक स्पैन लिखना है, क्लास दे दें इधर टेक्स्ट डैश लाइट। उसके बाद जैसे ही हुआ फिर आपको लिख देना है एंड और फिर कॉपी, फिर इधर से क्लोज करके आपको लिखना है 2022 रोबो गार्डन। तो जैसे ये हो गया उसके बाद सिंपली इधर INC लिख के डॉट लगा दें, सेव करना है इधर और रिलोड। तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमने वो चीज़ें कर दी हैं, मतलब हमें फुटर सेक्शन भी इधर शो हो चुका है। अब जस्ट हमें ये करना है कि इधर हमें थोड़ी सी इधर स्टाइलिंग चाहिए, तो मैं आ जाता हूँ स्टाइल में। इधर से आपको बॉडी लिख देनी है जिसका बैकग्राउंड कलर हमें लिखना है और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा F0 F0 F1। फिर नीचे आना है डॉट और इधर से लिखते हैं डॉट लाइक। तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट लाइक या आप लिख दें my4 डैश नहीं देना। फिर आपको जस्ट ये करना है कि नीचे आना है इस डिव टैग के, उसके बाद वापस डिव क्रिएट करना है। इसमें क्लास देते हैं, इसमें जो मैं क्लास दूंगा लेकिन उससे पहले हमें एक सेक्शन का टैग भी इधर क्रिएट करना होगा। तो मैं इधर से आ जाता हूँ ऊपर सेक्शन और इधर से नीचे आते हैं और ये जो डिव हमने लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से। जैसी ये चीज़ हुई अब सिंपली नीचे आना है, डिव फिर क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर रो my-4, नीचे आना है डिव। तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ, डिव क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर, क्लास जो होगी call-lg4 call-md-6 और इधर से लिखते हैं mb4। जैसे ये हुआ नीचे आना है डिव, तो इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास और इधर से कार्ड लिख देते हैं। तो इधर से मैं कार्ड लिख देता हूँ। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आते हैं फिर से और इधर से इमेज का सोर्स डालते हैं जो कि https/ और इधर से लिखते हैं रोबो गार्डन और इधर से मैं लिख देता हूँ डैश न्यू डॉट और इधर लिखते हैं S3। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से डॉट US और फिर डैश वेस्ट 2। तो इधर से लिखते हैं डैश वेस्ट 2। फिर जैसे ही हुआ फिर लिखते हैं डॉट Amazon AWS और उसके बाद आपको लिखना है .com/RGU-micro। तो इधर से लिखते हैं माइक्रो, फिर स्लैश लिखना है food1.web। तो जैसी ये चीज़ हो गई फिर आपको इधर क्लास दे देनी है इमेज की जो कि card-image top। उसके बाद जैसे ये हुआ उसके बाद फिर आपको इधर सिंपली मैं ये करता हूँ कि नीचे आ जाता हूँ इधर और नीचे आने के बाद डिव लिखते हैं, क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड बॉडी। नीचे आना है वापस और नीचे आने के बाद अब मैं H5 लिखता हूँ और क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टाइटल। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर आपको लिखना है सीजनल स्टेक और इधर से मैं लिख देता हूँ सीजनल स्टेक स्पेशल। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली नीचे आ जाते हैं, p टैग लिखना है। तो इधर से मैं लिख देता हूँ p टैग, फिर क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टेक्स्ट और फिर इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे। अब आप जैसा मैंने आपको बताया था वो जो था टेक्स्ट हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। तो इधर से ये टेक्स्ट आपको शो हो रहा है तो इधर से मैं कॉपी करके सिंपली जो है इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है इधर पेस्ट हो चुका है। जैसे ही आपने किया उसके बाद हमें जस्ट ये करना है कि इधर ए टैग लगाना है जिसमें हैशटैग लिखते हैं और क्लास देते हैं इधर BTN लाइक डैश BTN लाइक। जैसे ये हुआ फिर आई टैग लगाना है आपको जिसमें क्लास देते हैं जो कि FA थम्स और उसके बाद फिर डैश अप लिखते हैं। जैसे ही हुआ उसके बाद इधर हमें स्पेस देके लाइक लिख देना है, सेव करना है। और अब देख सकते हैं ये चीज़ जैसे ही हुई अब आपको सिंपली ये वाली जो चीज़ हमने लिखी है
इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर। तो इधर 3 डिव है, तो हम 3 डिव को कॉपी करते हैं और इधर से हम नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने पेस्ट किया, अब सिंपली आपको इसमें कुछ चेंजेस लाने, जैसे मैं इधर सीजनल स्टेक की जगह मैं लिख देता हूँ 10 OZ और इधर से लिख देते हैं AAA और फिर ट्रिप ये ऑन, कुछ इस तरह। फिर सेव करना है। इधर से अब मैं ये करता हूँ कि इधर जस्ट मैं थम्स डाउन लिख देता हूँ। तो इधर आपको लिखना है ए टैग, तो इधर से मैं पी टैग के नीचे आता हूँ। ए टैग तो इधर हमने लिख दिया। अब इधर मैं लिखता हूँ लाइक BTN और इधर से डिसलाइक। उसके बाद जैसे ही हुआ उसके बाद मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ और इधर से मैं लिख देता हूँ थम्स डाउन। फिर जैसे ही हुआ इधर से मैं लिख देता हूँ डिसलाइक। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हुआ फिर सेव करना है इधर, और सेव करने के बाद फिर आपको जस्ट वापस नीचे आना है और अब जो है यही चीज़ आपको फिर से पेस्ट कर देनी है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ वापस। अब जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि इधर से मैं जो इसका नाम है वो चेंज कर देता हूँ। तो आपको जस्ट इंसर्ट टैग लगा के रखना है, फिर इसको इरेज करना है OZ AAA, उसके बाद सिरलॉन वापस लिखना है, सेव करना है और इधर से जस्ट हम बटन का जो नेम है इधर चेंज कर देते हैं, लाइक लिख दिया। अब हम इधर थम्स अप और इधर लाइक लिखा रहने देते हैं। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद आपको ये करना है कि वापस से जो हमने ऊपर कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देते हैं। तो मैं आ जाता हूँ उसके नीचे पेस्ट। तो आप देख सकते हैं वही चीज़ मैंने पेस्ट कर दी है और आपको जस्ट वही लिखा रहने देना है। जैसे ही आपने वही लिखा रहने दिया फिर आपको सिंपली ये करना है कि इसके नीचे वापस से हम आ जाते हैं और अब जो है हम BTN को लाइक लिख देंगे इधर। तो मैं इधर से आ जाता हूँ नीचे, पेस्ट BTN लाइक लिखा हुआ है और अब जो मैं है इधर कर देता हूँ 10 OZ AAA, इधर से करते स्ट्रेट सेव करना है इधर। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब मैं ये करता हूँ कि इधर से रिलोड दबा देता हूँ। तो रिलोड करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमें इमेजेस के साथ ये लाइक डिसलाइक बटन एक शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसको स्टाइल करके इन बटनों को और अच्छा बनाएंगे। तो जैसी ये चीज़ हुई अब आपको इधर एक फुटर सेक्शन लगा देना है। सेक्शन टैग के नीचे आ जाए और इधर एक फुटर लिख देना है जिसमें हम क्लास लिख देंगे VG-primary और इधर से लिखते हैं स्पेस और फिर इधर से हम लिख देंगे टैक्स सेंटर। तो जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको जैसे इधर लिख देना है PY-3। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह इसको कर दिया। जैसे ही हुआ अब आपको सिंपली फुटर सेक्शन के नीचे आके एक स्पैन लिखना है, क्लास दे दें इधर टेक्स्ट डैश लाइट। उसके बाद जैसे ही हुआ फिर आपको लिख देना है एंड और फिर कॉपी, फिर इधर से क्लोज करके आपको लिखना है 2022 रोबो गार्डन। तो जैसे ये हो गया उसके बाद सिंपली इधर INC लिख के डॉट लगा दें, सेव करना है इधर और रिलोड। तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमने वो चीज़ें कर दी हैं, मतलब हमें फुटर सेक्शन भी इधर शो हो चुका है। अब जस्ट हमें ये करना है कि इधर हमें थोड़ी सी इधर स्टाइलिंग चाहिए। तो मैं आ जाता हूँ स्टाइल में, इधर से आपको बॉडी लिख देनी है जिसका बैकग्राउंड कलर हमें लिखना है और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा F0 F0 F1। फिर नीचे आना है डॉट और इधर से लिखते हैं डॉट लाइक। तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट लाइक या आप लिख दें माई 4 डैश नहीं देना। फिर आपको जस्ट ये करना है कि नीचे आना है डिफ टैग के, उसके बाद वापस डिफ क्रिएट करना है। इसमें क्लास देते हैं, इसमें जो मैं क्लास दूंगा लेकिन उससे पहले हमें एक सेक्शन का टैग भी इधर क्रिएट करना होगा। तो मैं इधर से आ जाता हूँ ऊपर सेक्शन और इधर से नीचे आते हैं और ये जो डिव हमने लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से। जैसी ये चीज़ हुई अब सिंपली नीचे आना है, डिव फिर क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर रो my-4, नीचे आना है डिव। तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ, डिव क्रिएट करना है, क्लास देनी है इधर, क्लास जो होगी call-lg4 call-md-6 और इधर से लिखते हैं mb4। जैसे ये हुआ नीचे आना है डिव, तो इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास और इधर से कार्ड लिख देते हैं। तो इधर से मैं कार्ड लिख देता हूँ। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आते हैं फिर से और इधर से इमेज का सोर्स डालते हैं जो कि https/ और इधर से लिखते हैं रोबो गार्डन और इधर से मैं लिख देता हूँ डैश न्यू डॉट और इधर लिखते हैं S3। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से डॉट US और फिर डैश वेस्ट 2। तो इधर से लिखते हैं डैश वेस्ट 2। फिर जैसे ही हुआ फिर लिखते हैं डॉट Amazon AWS और उसके बाद आपको लिखना है .com/RGU-micro। तो इधर से लिखते हैं माइक्रो, फिर स्लैश लिखना है food1.web। तो जैसी ये चीज़ हो गई फिर आपको इधर क्लास दे देनी है इमेज की जो कि
कार्ड डैश इमेज टॉप। उसके बाद जैसे ये हुआ उसके बाद फिर आपको इधर सिंपली मैं ये करता हूँ कि नीचे आ जाता हूँ इधर, और नीचे आने के बाद डिव लिखते हैं, क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड बॉडी। नीचे आना है वापस, और नीचे आने के बाद अब मैं h5 लिखता हूँ और क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टाइटल। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर आपको लिखना है सीजनल स्टेक, और इधर से मैं लिख देता हूँ सीजनल स्टेक स्पेशल। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली नीचे आ जाते हैं, पी टैग लिखना है, तो इधर से मैं लिख देता हूँ पी टैग, फिर क्लास लिख देनी है इधर जो कि कार्ड टेक्स्ट, और फिर इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे। अब आप जैसा मैंने आपको बताया था वो जो था टेक्स्ट हम इधर से कॉपी कर लेते हैं, तो इधर से ये टेक्स्ट आपको शो हो रहा है, तो इधर से मैं कॉपी करके सिंपली जो है इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है इधर पेस्ट हो चुका है। जैसे ही आपने किया उसके बाद हमें जस्ट ये करना है कि इधर ए टैग लगाना है जिसमें हैश टैग लिखते हैं और क्लास देते हैं इधर BTN लाइक डैश BTN लाइक। जैसे ये हुआ फिर आई टैग लगाना है आपको जिसमें क्लास देते हैं जो कि FA थम्स, और उसके बाद फिर डैश अप लिखते हैं। जैसे ही हुआ उसके बाद इधर हमें स्पेस देके लाइक लिख देना है, सेव करना है। और अब देख सकते हैं ये चीज़ जैसे ही हुई, अब आपको सिंपली ये वाली जो चीज़ हमने लिखी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर। तो इधर 3 डिव है तो हम 3 डिव को कॉपी करते हैं और इधर से हम नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने पेस्ट किया अब सिंपली आपको इसमें कुछ चेंजेस लाने, जैसे मैं इधर सीजनल स्टेक की जगह मैं लिख देता हूँ 10 OZ, और इधर से लिख देते हैं AAA और फिर ट्रिप ये ऑन, कुछ इस तरह। फिर सेव करना है। इधर से अब मैं ये करता हूँ कि इधर जस्ट मैं थम्स डाउन लिख देता हूँ, तो इधर आपको लिखना है ए टैग, तो इधर से मैं पी टैग के नीचे आता हूँ। ए टैग तो इधर हमने लिख दिया। अब इधर मैं लिखता हूँ लाइक BTN और इधर से डिसलाइक। उसके बाद जैसे ही हुआ उसके बाद मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ और इधर से मैं लिख देता हूँ थम्स डाउन। फिर जैसे ही हुआ इधर से मैं लिख देता हूँ डिसलाइक। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हुआ फिर सेव करना है इधर, और सेव करने के बाद फिर आपको जस्ट वापस नीचे आना है, और अब जो है यही चीज़ आपको फिर से पेस्ट कर देनी है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ वापस। अब जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि इधर से मैं जो इसका नाम है वो चेंज कर देता हूँ। तो आपको जस्ट इंसर्ट टैग लगा के रखना है, फिर इसको इरेज करना है OZ AAA, उसके बाद सिलोन वापस लिखना है, सेव करना है, और इधर से जस्ट हम बटन का जो नेम है इधर चेंज कर देते हैं, लाइक लिख दिया। अब हम इधर थम्स अप और इधर लाइक लिखा रहने देते हैं। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद आपको ये करना है कि वापस से जो हमने ऊपर कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देते हैं। तो मैं आ जाता हूँ उसके नीचे पेस्ट, तो आप देख सकते हैं वही चीज़ मैंने पेस्ट कर दी है, और आपको जस्ट वही लिखा रहने देना है। जैसे ही आपने वही लिखा रहने दिया फिर आपको सिंपली ये करना है कि इसके नीचे वापस से हम आ जाते हैं, और अब जो है हम BTN को लाइक लिख देंगे इधर। तो मैं इधर से आ जाता हूँ नीचे, पेस्ट BTN लाइक लिखा हुआ है, और अब जो मैं है इधर कर देता हूँ 10 OZ AAA, इधर से करते स्ट्रेट सेव करना है इधर। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब मैं ये करता हूँ कि इधर से रिलोड दबा देता हूँ। तो रिलोड करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमें इमेजेस के साथ ये लाइक डिसलाइक बटन एक शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसको स्टाइल करके इन बटनों को और अच्छा बनाएंगे। तो जैसी ये चीज़ हुई अब आपको इधर एक फुटर सेक्शन लगा देना है। सेक्शन टैग के नीचे आ जाए और इधर एक फुटर लिख देना है जिसमें हम क्लास लिख देंगे BG-प्राइमरी, और इधर से लिखते हैं स्पेस, और फिर इधर से हम लिख देंगे टैक्स सेंटर। तो जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको जैसे इधर लिख देना है PY-3। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह इसको कर दिया है। जैसे ही हुआ अब आपको सिंपली फुटर सेक्शन के नीचे आके एक स्पैन लिखना है, क्लास दे दें इधर टेक्स्ट डैश लाइट। उसके बाद जैसे ही हुआ फिर आपको लिख देना है एंड और फिर कॉपी, फिर इधर से क्लोज करके आपको लिखना है 2022 रोबो गार्डन। तो जैसे ये हो गया उसके बाद सिंपली इधर INC लिख के डॉट लगा दें, सेव करना है इधर और रिलोड। तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमने वो चीज़ें कर दी हैं, मतलब हमें फुटर सेक्शन भी इधर शो हो चुका है। अब जस्ट हमें ये करना है कि इधर हमें थोड़ी सी इधर स्टाइलिंग चाहिए, तो मैं आ जाता हूँ स्टाइल में। इधर से आपको बॉडी लिख देनी है जिसका बैकग्राउंड कलर हमें लिखना है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा F0 F0 F1। फिर नीचे आना है डॉट और इधर से लिखते हैं डॉट लाइक। तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट लाइक। जैसे ये हुआ फिर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद बैकग्राउंड कलर लिखते हैं
जिसमें हम लिखेंगे 06EFD। फिर जैसे ही हुआ उसके बाद डी हमें इधर भी लिखना होगा, तो कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ आप बॉर्डर कलर दे दें इसको, बॉर्डर कलर में हम लिख देते हैं वही कलर जो हमने ऊपर लिखा है 0D6EFD। फिर इधर से कलर दे दें जो कि वाइट, तो इधर से वाइट दे देते हैं। नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर मैं डिसलाइक लिख देता हूँ, तो इधर से आपको लिखना है डिसलाइक। फिर मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद बैकग्राउंड कलर देते हैं, इधर बैकग्राउंड कलर देते हैं DC3545। फिर नीचे आना है, बॉर्डर कलर देना है इधर डिसलाइक को, डिसलाइक बटन को, जिसमें हम लिख देंगे DC, इधर लिखते हैं DC3545। फिर नीचे आना है, कलर दे दें इधर FFF करके कुछ इस तरह। तो जैसी ये चीज़ हुई, नीचे आना है डॉट कैरोजिल और फिर इधर से लिखते हैं डैश आइटम इमेज। फिर हाइट देनी है इधर जो कि 33 आ रही है। फिर नीचे आना है डॉट नेव बार, फिर इधर से लिखते हैं डॉट नेव बार और इधर से लिखना है डैश डार्क और डॉट नेव बार डैश नेव। जैसी ये चीज़ हुई डॉट नेव लिंक, और फिर उसके बाद इधर से मैं लिख देता हूँ हवर, और फिर हवर के बाद कलर लिख देते हैं जिसमें RGB लिख देंगे, और RGB में इधर लिखते हैं 0,00। सेव करना है और रिलोड। तो इधर से आप देख सकते हैं इधर जो है हमें सारी चीज़ें परफेक्टली शो हो चुकी हैं। इधर हमें हमारी जो रेस्टोरेंट वेबसाइट है वो परफेक्टली अमेजिंग लग रही है, आप देख सकते हैं इमेज भी हमें हमारी शो हो रही है। अब इधर अगर मैं लाइक दबाऊं तो आपको डिसलाइक का बटन भी इधर शो हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमने बनाया है प्रोजेक्ट। और ये हमारा था आज का प्रोजेक्ट जिसमें हमने सीखा किस तरह हम एक इंटरैक्टिव रेस्टोरेंट वेबसाइट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर हमें डिसलाइक का बटन, इधर लाइक का बटन और बाकी सारे बटन शो हो रहे हैं, और इधर हमें इमेज का स्लाइडर भी जो है वो अमेजिंगली शो हो रहा है, और बाकी हमारा कॉल टू प्लेस ऑर्डर लिखा है और नेव बार हमने बना दिया। तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट हमने बनाया है जिसमें हमने सीखा है किस तरह हमें अमेजिंग रेस्टोरेंट वेबसाइट बना सकते हैं प्योर HTML को यूज करते हुए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की तो उनको भी जरूर से जरूर देखें, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो चले मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए